हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए, जो कि जीवन परिचय है राजेंद्र प्रसाद का। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई सालों से आ रहा है, तो इस वर्ष भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म था ये 1884 ईस्वी में हुआ था, और ये बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई ग्राम में हुआ था। यानी इसका ग्राम का नाम था जीरादेई ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एमएल की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इन्होंने कोलकाता जो विश्वविद्यालय था उससे वहाँ से एमए भी किया था और एमएल की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। यानी परिश्रमी और कुशाग्र छात्र होने के कारण, ये परिश्रमी बहुत थे और कुशाग्र बुद्धि छात्र थे। ये होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। ये सदैव जितना इन्होंने अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की उसमें सदैव प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होते रहे। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात इन्होंने जितनी पढ़ाई की, अपना अध्ययन पूरा करने के बाद पश्चात उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। और यानी पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो अध्ययन पूरा होने के बाद मुजफ्फरपुर के एक ऐसी कॉलेज थी जिसमें अपना अध्यापन कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की और सन 1911 ईस्वी में वकालत का भी कार्य प्रारंभ कर दिया। सन 1920 ईस्वी तक कोलकाता, यानी सन 1920 ईस्वी तक, यानी 1911 से लेकर सन 1920 ईस्वी तक कोलकाता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य भी किया। यानी पटना उच्च न्यायालय, यानी बिहार जो अपना राज्य था वहाँ पटना, उसकी राजधानी पटना जो है, उस उच्च न्यायालय में भी वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर, ये गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर ये सन 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वकालत छोड़ दी। सन 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आंदोलन जो चल रहा था उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से ये देश सेवा में लग गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति भी चुने गए। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति भी चुने गए। और सन 1962 ईस्वी तक ये भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी रहे। यानी जो 1962 तक ये भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनका जन्म जो 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा यानी बिहार राज्य की छपरा जिले में कौन से ग्राम में हुआ था? जीरादेई जो नामक ग्राम था, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं और राजेंद्र प्रसाद के बारे में। सन 1962 ईस्वी में इन्होंने भारत की जो सर्वोच्च उपाधि है, सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि से यानी भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी इन्हें सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में भारत की सर्वोच्च जो उपाधि है भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सन 1963 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में हो गई। अब देखते हैं उसके बाद कृतियाँ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकी कृतियाँ हैं, भारतीय शिक्षा है, गांधी जी की देन है, और शिक्षा और संस्कृति भी है, मेरी आत्मकथा भी है, बापूजी के कदमों में है, मेरी यूरोप यात्रा है, और भारतीय संस्कृत, और खादी अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र। ये जो तो रचनाएं हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय शिक्षा है, गांधी जी की देन है, शिक्षा और संस्कृति है, मेरी आत्मकथा है, और बाबूजी के कदमों में है, मेरी यूरोप यात्रा यानी संस्कृत का अध्ययन, और खादी का अर्थशास्त्र। आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।